हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th में हैं और सपना देख रहे हैं क्लास 10th में 400 मार्क लाने का, दोस्तों आज से हम लोग लेके आए हैं अब की बार 404 सेशन। तो दोस्तों, यदि आपका भी सपना बिहार बोर्ड में 400 पार लाने का है तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब चीज़ मिलेंगे। दोस्तों यदि आपका भी सपना 400 पार है तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। और वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो दोस्तों 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 डायप्टर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन दिए रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं और टोटल क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सेम बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो आप सभी जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन साइंस और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है और आपको पता है कि मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, ये बात याद रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। तो दोस्तों गोबर गैस जो है वो एक प्रकार की बायोगैस है। क्या है दोस्तों? बायोगैस, वो जैव गैस है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो दोस्तों कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र वो कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी भी वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो वो अवतल दर्पण में बनता है। तो आप सभी को बता दें कि अवतल दर्पण का उपयोग ये दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ देगा किस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हजामत मतलब होता है दोस्तों दाढ़ी बनाना। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। तो आप लोगों को हम एक ट्रिक बताते हैं। यदि क्वेश्चन पूछेगा निकट यदि पूछेगा तो इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। निकट में हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवतल। निकट में हो जाएगा दोस्तों अवतल। यदि पूछता दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है तो दूर में हो जाएगा उत्तल। दूर में क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तल। और यदि निकट पूछता अट वो आता है ना तो अवतल लगाएंगे। क्या मारेंगे? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है तो अवतल। निकट में अवतल होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों इस सीरीज में हम 80 क्वेश्चन कवर करेंगे और 80 क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप लोग यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो आप सभी जानते हैं मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 200 से 300 ओम होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं
ओम के नियम से होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। इसमें हमको R पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों? R पूछा गया है। यदि हम यहाँ से R निकालेंगे, R बराबर ऊपर में V रह जाएगा और बटे में I हो जाएगा, V बटे I। और V का मान है 210 वोल्ट, ऊपर में 210 देंगे, 220 देंगे और बटे देंगे ये 2 एम्पियर। 2 से इसको काट देंगे तो 110 आंसर आएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 110 ओम। याद रखिएगा, ओम के नियम से होता है V बराबर I और R। यदि R का मान पूछेगा तो R बराबर होता है V बटे I। V का मान रख दें, I का मान रख देंगे, मान आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 110 ओम। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा R बटे N। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ओम के नियम है, तो दोस्तों अभी तुरंत बताए थे, ओम का नियम है V बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहा जाता है। और ये बात याद रखिएगा, वोल्ट मीटर धारा के विभवांतर को मापता है। ये कूलाम्ब किसका मात्रक होता है? तो कूलाम्ब आवेश का मात्रक होता है। क्वेश्चन पूछ देगा आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों कूलाम्ब होता है। और ये एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। क्या होता है दोस्तों? ये विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से विशिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम्ब होता है। वॉट किसका मात्रक होता है? तो वॉट होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक। क्वेश्चन पूछेगा शक्ति का ऐसा ही मात्रक बताइए, तो वॉट होगा। और विभव या विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्वेश्चन पूछेगा, तो विभव या विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। और विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ये बात आप याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण है, तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो ये 5 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस तत्व का उपयोग होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में पक्षमाभी मांसपेशियां द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होगा वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अयस्क से धातु के निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो धातु कर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सही है? तो दोस्तों निम्न में से ये सही है Na2CO3 × 10H2O। तो आपको बता दें कि ये जो सूत्र है ये धोवन सोडा का सूत्र है। क्या होगा दोस्तों? ये धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, तो Na2CO3 × 10H2O याद रखिएगा। और इसी को धोबिया सोडा भी कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित
में कौन विजातीय यौगिक है? तो दोस्तों विजातीय यौगिक है चूना पत्थर का भी रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, खड़िया का भी होता है और संगमरमर का भी होता है। ये तीनों एक ही है और ये जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारीय विलयन होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यदि 7 से कम रहेगा, 7 से यदि कम रहेगा तो वो अम्लीय विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा? अम्लीय विलयन। याद रखिएगा 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय विलयन होगा। यदि 7 से ज़्यादा रहेगा, 7 से अधिक रहेगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा? वो क्षारीय विलयन होगा। 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय विलयन होगा, यदि 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्षारक विलयन। क्षारक विलयन मतलब 7 से अधिक। ये 7 से अधिक नहीं है, ये भी 7 से अधिक नहीं है, ये भी 7 से अधिक नहीं है, 7 से अधिक सिर्फ 13 है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्षारक विलयन 13 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से यदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्लोड क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो दोस्तों यहाँ अधातु का बात क्या है? तो अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु कौन हो जाएगा दोस्तों? ब्रोमीन। यदि वही बात धातु कहता, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो वो हो जाता पारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। यदि यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है अधातु, तो अधातु में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधातु में ब्रोमीन होगा और धातु में पारा हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से हम काट सकते हैं? तो दोस्तों चाकू से हम लिथियम धातु को काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं। तो आप सभी को पता है कि एथिलीन में एक सिग्मा और एक पाई आबंध मौजूद होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो एथेन में जो है वो 7 सहसंयोजन आबंध है। याद रखिएगा, एथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6 और इन दोनों को जोड़ दीजिए 6 2 8 और 8 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 7। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि CnH2n ये किसका सूत्र है? तो CnH2n एल्केन का सूत्र है। किसका सूत्र है? एल्केन का सूत्र। वही पूछ दे आपको एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है CnH2n -2। CnH2n -2 एल्काइन का सूत्र हो जाएगा। वही पूछ देगा आपको एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n, ये CnH2n एल्कीन का सूत्र होगा और CnH2n -2 एल्काइन का होगा और CnH2n +2 हो जाएगा एल्केन का सूत्र। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नीला थोथा जिसको तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होगा CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? तो ये एल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। यदि कीटोन का बात करें तो कीटोन का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CO हो जाता है और यदि अल्कोहल का बात करें तो सिंगल बॉन्ड OH हो जाता है। दोस्तों यदि पूछेगा सिंगल बॉन्ड OH किसका है तो ये अल्कोहल का है और डबल बॉन्ड CO किसका है? ये कीटोन का है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। और ये जो एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड Ca सिंगल बॉन्ड CHO का है। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है, तो सबसे कठोरतम तत्व वो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अक्रिय तत्व कौन है, तो दोस्तों आप सभी को पता है अक्रिय तत्वों की संख्या 6 होती है, जिसमें से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनान होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीलियम। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो अभी तुरंत बताया है हीलियम एक प्रकार का अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अधातु वो विद्युत का सुचालक होता है, तो अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, वो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्त सारणी कितने वर्ग है, तो दोस्तों आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो आप सभी जानते हैं आवर्त सारणी में ये ऐसे जो रहते हैं खड़ा लाइन, इसको कहा जाता है वर्ग, और ये जो है आवर्त सारणी में ये इसकी संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कितना है? 18 है। आवर्त सारणी में यदि क्वेश्चन पूछ देगा कितने वर्ग हैं, तो वर्ग हैं 18। यदि क्वेश्चन पूछ देगा आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो आवर्त 7 रहता है और ये 18 है। 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान वो 7 होता है, और अम्लीय विलयन का 7 से कम और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि उदासीन मतलब 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब आरंभ किया था, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1970 में। लेकिन इसका एक्चुअली आंसर होता है 1973। क्या होता है दोस्तों? 1973 में बाघ संरक्षण कानून लाया गया था, लेकिन ऑप्शन नहीं है 1970 है, तो इसमें 1970 मारेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो वो मुकुलन हो जाएगा। यह मिकुलन लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो दोस्तों ये जो वृक्क होता है इसको इंग्लिश में हम किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किडनी कहते हैं। और मनुष्य में जो वृक्क संबंधित है वो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल भी होता है। क्या होता है? जल भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश बाहर यहाँ हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो आप सभी को बता दें पादप हार्मोन टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पादप हार्मोन? टोटल 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है ऑक्सीन। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीन। दूसरा नंबर होता है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। तो याद रखिएगा इसमें जो है पादप हार्मोन ये साइटोकाइनिन है। याद रखिएगा साइटोकाइनिन। पहला नंबर है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन होता है। ये 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को नेप्टिक दरार कहते हैं, या ऑप्शन में आपको सिनेप्स ही दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फूलों के नर प्रजनन अंग होता है, तो दोस्तों फूलों के जो नर प्रजनन अंग होते हैं वो पुंकेसर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन पाया जाता है अमीबा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा
अपेंडिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बेकार अंग है अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो दोस्तों उपभोक्ता की श्रेणी में हम जंगली जानवर को रखते हैं, और ये हरे पौधे जो है ये उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं हरे पौधे, ये बात याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जो अपघटित हो जाए, जैसे जो सड़ जाए, जैसे पॉलीथीन गैस कभी नहीं, बैग कभी नहीं सड़ता है पॉलीथीन बैग, और प्लास्टिक की बोतल भी कभी नहीं सड़ता है, रबर भी नहीं सड़ता है, सड़ता कौन है, सूखे घास और पत्ती, जो सड़ जाएगा उसे कहते हैं अपघटित पदार्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, याद रखिएगा, हाइड्रा में होता है, या ईस्ट में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, ये बात याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पराग कोश में पाया जाता है। तो दोस्तों पराग कोश में परागकण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो दोस्तों एमिनो अम्ल के विखंडन से कार्बन मोनोऑक्साइड और ये अमोनिया ये सब बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो XX होता है, और वो स्त्री में ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं। तो दोस्तों मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के युग्म पूछ रहा है दोस्तों। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता है दोस्तों जोड़ा। तो कितने जोड़ा पाया जाता है, वो 23 जोड़ा पाया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछता कुल कितने होते हैं तब 46 आंसर होता। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। तो दोस्तों हिरन जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। तो दोस्तों पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो वो अंडाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी है वो जल का वहन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो आप सभी जानते हैं उत्पादक है घास, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसका आंसर केचुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। दोस्तों पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो फूल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग है, तभी बताए थे, ये किडनी हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों यदि लास्ट तक आप लोग वीडियो देखें तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।